गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड में दिल्ली में हुए उपद्रव के बाद गोहाना में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से ठप कर दी गई हैं। इससे गोहाना में व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में किए जाने वाले ऑनलाइन कार्य ठप हो गए हैं। इंटरनेट बंद होने के कारण करोड़ों रुपए का व्यापार ठप हो गया। व्यापारियों के ई-वे बिल जनरेट तक नहीं हो रहे। जीएसटी भरने में व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सामान की खरीदारी के बाद ऑनलाइन पेमेंट तक नहीं हो रही और न ही ऑनलाइन बिल कट रहे। लोग कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद होने के कारण विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएं नहीं चल पा रही हैं। देखिए, इंटरनेट के बिना कोई भी काम संभव नहीं हो पा रहा है। कोई भी इनकम टैक्स की, जीएसटी की रिटर्न्स फाइल नहीं हो पा रही हैं। लोगों को जुर्माने लग रहे हैं। पर डे के हिसाब से 50 रुपये एक आदमी को जुर्माना लग रहा है जीएसटी रिटर्न फाइल ना करने पे। तो हज़ारों रुपए उनके जुर्माना लग चुका है इंटरनेट ना होने की वजह से। जिनके पास वाईफाई हैं वो तो चलो रिटर्न भर पा रहे होंगे, बट जो अदर्स उन पे डिपेंड थे वो कोई भी नेट नहीं चल रहा है। तो काफ़ी लॉस हो रहा है लोगों का। ना ही कोई और अदर काम हो पा रहे हैं जो नेट से संबंधित थे। तो काफ़ी परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी है। सरकार को इसका सोचना चाहिए और सरकार को रिलीफ देना चाहिए हरियाणा के लोगों को जहाँ जहाँ इंटरनेट बंद है। भाई साहब, इंटरनेट बंद होने से ना काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और काम में भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जैसे पहले ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन करने थे वो नहीं होने लग रही, और कुछ भी बिल पे करना हो, फ़ोन रिचार्ज करना हो, वो नहीं हो पा रहा। अपने पर्सनल काम काफ़ी रुके हुए हैं हमारे। व्यापार में भी जी फ़र्क पड़ा हुआ है, क्योंकि लोग जो पहले पेमेंट कर जाते थे ऑनलाइन, किसी ने भीम पे, गूगल पे से, तो अब वो लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो कैश की दिक्कत हो जाती है। एटीएम बंद है और एटीएम में पैसे नहीं हैं और नेट चल नहीं रहा है और वो ऑनलाइन कर नहीं पा रहे हैं। पढ़ाई वगैरह में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। पढ़ाई की जो ऑनलाइन क्लासेज लगी हुई हैं लेकिन वो चल नहीं रहे हैं नेट, उसी वजह से बच्चों को लॉस हो रहा है पढ़ाई का। इंटरनेट बंद होने से आम पब्लिक की ज़्यादा परेशानी हो रही है। छोटे मोटे काम है जैसे बैंकिंग है, बिजली का बिल है, बच्चों के स्कूल का है, और छोटा मोटा जो आम नॉर्मल व्यापार है वो भी परेशान है। नेट बैंक होने से परेशानी ज़्यादा हो रही है। तो जिस तरह बिजली के बिल भर के आने से वो भी बंद हो गए, बिजली के बिल बंद हो गए। ऑनलाइन सब कुछ काम बैंक का है, बैंक में खड़े रहो लाइनों में, काम नहीं होता है। बिजली की लाइन में चले जाओ, वहाँ भी परेशानी है। और अपना और कोई पर्सनल छोटा मोटा काम है जो अपडेट होना है बिजनेस, वो भी अब ख़त्म हो चुका है बिल्कुल नेट की वजह से। देखिए, अब कोरोना का काल चल रहा है। सरकार ने जब से लॉकडाउन किया था तब से सारे स्कूल वाले, मैं ही नहीं सारे स्कूल वाले पूरे के पूरे देश के अंदर नेट के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का कार्य कर रहे थे। और 26 जनवरी से जब से ये नेट व्यवस्था बंद हुई है, ठप पड़ी है, तब से बच्चों की पढ़ाई के ऊपर बहुत भारी असर पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने 1 फरवरी से 6ठी से +2 तक के स्कूलों को खोल दिया है, लेकिन वो बच्चे भी अपना काम, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेट के माध्यम से सॉल्व करते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चे नेट पे सॉल्व करते हैं, उनकी पढ़ाई के ऊपर बहुत अच्छा खासा असर पड़ रहा है। और जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनको जो हम ऑनलाइन काम देते हैं वो तो कर ही नहीं पा रहे। तो एक तरफ से कोरोना के समय में पढ़ाई विधिवत रूप से नहीं हो पा रही, दूसरी तरफ से नेट के माध्यम से नेट ठप होने की वो कारण बच्चे और पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो हमारी सरकार से मांग है कि तुरंत नेट व्यवस्था को बहाल किया जाए ताकि बच्चे अपने सुचारू ढंग से पढ़ाई पढ़ सकें और जो कमी रह गई है उनकी वो पूरी कर सकें। और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं ऑनलाइन में? जिस तरह दिक्कतें काफ़ी आ रही होंगी। देखिए, ऑनलाइन व्यवस्था के अंदर हर प्रकार से आज सब कुछ, कोई भी चीज़ है वो ऑनलाइन माध्यम से चल रही है। हर बच्चा आजकल व्हाट्सएप चलाने लग गए हैं। तो जितनी भी व्यवस्था है स्कूल की, जैसे स्कूल के अंदर हमने बीओ ऑफिस को कोई मेल भेजनी है, कोई डायरेक्टर ऑफिस को कोई मेल भेजनी है, सभी मेल के माध्यम से आजकल आते हैं। वो डाक का ज़माना चला गया। नेट के माध्यम से भी सभी पत्राचार होता था, वो सारा का सारा ठप पड़ा है। काफ़ी दिक्कतें आ रही। बहुत भारी दिक्कत है। मेरी सरकार से पुनः निवेदन है कि नेट व्यवस्था को तुरंत बहाल किया जाए। हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई हैं। जो था सारा काम ऑनलाइन ही होता था। बाकी अब स्कूल में आते हैं, इंटरनेट की वजह से पेपर भी नहीं हो रहे हैं।
बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हुई है हमें, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि कृपया कर नेट खोल दें। नहीं, पहले कोरोना काल था। पहले कोरोना काल था, फिर अब स्कूल खुले हैं, नेट नहीं है, बिना नेट के परीक्षाएं होती ही नहीं। तो पढ़ाई कैसे कर रहे हो? पढ़ाई स्कूल में आते हैं, जो पहले का काम है वो भी रहता है इंटरनेट की वजह से। तो मोबाइल पे ही काम आता है? हाँ, मोबाइल पे ही काम आता है। ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं सर? ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, बाकी मतलब जो है ना वो इंटरनेट से ही है। स्कूल के उससे पढ़ाई है तो इंटरनेट पे ही है। काम नहीं हो पा रहा सर? काम नहीं हो पा रहा। सभी तरह की परेशानी है। हमारे बच्चों से संपर्क टूट गया है, पेरेंट्स से संपर्क टूट गया है। हमको जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है वो पेरेंट्स के पास हमारी इंफॉर्मेशन जा नहीं रही है। 6th क्लास तक के बच्चों का तो हम बुला रहे हैं, लेकिन उससे जो छोटे बच्चे हैं हम डेली में काम देते हैं वो हम दे नहीं पा रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स का फ़ोन आता है, उनको यही हम एक्सक्यूज़ देते हैं कि नेट नहीं चल रहा है। तो इस तरह से जो बच्चे रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हम काम नहीं दे पा रहे। तो पूरी पढ़ाई नहीं हो पा रही? हम पढ़ाई नहीं हो पा रही। और अब आजकल उनके यूटी स्टार्ट हो रहे हैं, तो उससे भी हम परेशान हैं, क्योंकि हम उनको पेपर नहीं दे पा रहे। मतलब क्वेश्चन पेपर जो हमने उनको इशू करने हैं, ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। वहीं इंटरनेट बंद का असर पेट्रोल पंपों पर देखने को मिल रहा है, जहां पेट्रोल पंप मालिकों को कहना है कि इंटरनेट सेवा से उन्हें 50% का हर दिन घाटा हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ तो डिजिटल इंडिया की बात करती है, अब जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया। जहाँ तक पेट्रोल पंप के बिजनेस का सवाल है, इंटरनेट बंद होने से सारा का सारा बिजनेस हेल्डअप हो गया। आजकल 25 से 30% की सेल कार्ड से होती है, वो सारी कार्ड बंद होगी, किसी के पास पैसे हैं नहीं, लोग दुखी हो रहे हैं, क्या है। इसीलिए सरकार को इंटरनेट इमीडिएट खोल देना चाहिए। इसका किसान आंदोलन से कुछ नहीं ले लेना, ये व्यापारिक बात है। जिस तरह से और भी आपको लेन देन है या कोई और दिक्कतें कि किस तरह की हो रही है? इंटरनेट से सारे बैंक बंद हो गए, बैंकों का नेट काम नहीं कर रहा, क्या है, सारी ट्रांजैक्शन रुक गई, कोई चेक कलेक्शन में नहीं लग रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, पूरा का पूरा व्यापार सेक्टर क्या है चौपट हो गया। इससे क्या है, सरकार को इस दिशा में इमीडिएट सोच के इंटरनेट खोल देना चाहिए। तो कितना नुकसान डेली हो रहा होगा? सेल का कम से कम 25% का नुकसान हो रहा है। अगर 5000 लीटर तेल बचता है तो 1200 लीटर की सेल डेली की कम हो रही है। इस बात से क्या है, सिर्फ कार्ड से तेल क्या है, एक भी कार्ड में लग रहा किसी भी तेल में है और चीज़ों में है, फ़र्क ही फ़र्क पड़ रहा है। तो आजकल तो सारी की सारी सेल पेट्रोल की हो, डीजल की हो, कार्ड से हो रही है। हर एक आदमी कार्ड से पैसे देने की कोशिश करता है, नकद पैसा कोई रखता नहीं। अब ना कोई एटीएम चल रहा है, ना कोई क्रेडिट कार्ड चल रहा है, ना कोई डेबिट कार्ड चल रहा। बगैर कार्ड के जो सेल नहीं हो पा रही, आधी सेल में फ़र्क पड़ रहा है कम से कम। सारे सेलमैन खाली बैठे हैं, ना कोई सेल है ना कोई काम है। तो जो तेल डलवाने वाले आ रहे हैं वो मजबूरी में, जिसके पास कैश है वो किसी को 1000 का चाहिए, किसी के पास 200 रुपये हैं, कोई 200 का डलवा रहा है, कोई 100 का डलवा रहा है। अब तो कार्ड सिस्टम का ही मोदी जी ने जो डिजिटल किया है उसका ज़्यादा जोर है। अब वो नहीं चल रहा तो उसके सारा काम रुक गया जी हमारा। तो बैंकों में भी आज दिन कभी नेट नहीं है, कभी कनेक्टिविटी नहीं है, ना ट्रांजेक्शन हो पाती, ना कुछ लेना ना कुछ देना। तो सेल में कितना फ़र्क पड़ गया? कम से कम 50% सेल में फ़र्क पड़ा हुआ है हमारा। तो कस्टमर आ रहे हैं लेकिन खाली जा रहे हैं? आ ही नहीं रहे जी। जो आदमी बैंक से तो कैश निकलवाए तो वो उनका काम है। आजकल तो कार्ड देते हैं, भाई 500 का डाल दो, 1000 का डाल दो, वो सिस्टम ही बंद हो गया 1 हफ्ते से। ठीक है, आधी सेल का फर्क है कम से कम पेट्रोल पे। एक तरफ जहां किसान आंदोलन ने सरकार की चिंता बढ़ाई हुई है, वहीं 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बाधित होने का असर अब साफ दिखने लगा है। इंटरनेट के बिना स्कूलों में शिक्षा नहीं हो पा रही है, तो वहीं छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को इंटरनेट बंद होने की वजह से व्यवसाय में घाटा हो रहा है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।